तो मेरे साथ दो खास मेहमान हैं जिनसे इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ हैं रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी, जिन्होंने ये सर्वे किया है, और हमारे साथ मेहमान हैं आदित्य कुशवाहा, डायरेक्टर एक्सिस ई कॉप। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा अगला सवाल आदित्य जी आपसे होगा कि होम बायर्स की मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर क्यों इसमें फेल होता हुआ नजर आता है? जहां तक मेन क्वेश्चन है कि डेवलपर्स इस चीज को लेके फोकस क्यों नहीं करता। मेरे हिसाब से डेवलपर फोकस करता है इनिशियली, जब प्रोजेक्ट प्लान करता है तो उसमें बायर्स के जो रिक्वायरमेंट हैं, उनकी जो फीचर्स हैं, उसको क्या क्या जो उसकी जरूरतें हैं उनका ख्याल रखने की कोशिश करता है। जो मेन चैलेंज आता है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ का इशू आता है वो है टाइम पे डिलीवरी ना हो पाना। मेट्रो शहर में जनरली जो देखने को मिलता है कि बहुत सारे डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट को सेलेबिलिटी करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आ जाते हैं। कई बारी वो स्कीम्स जो हैं बहुत प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं होती हैं और उस कंपटीशन में फंस के कोई दूसरा डेवलपर भी उस स्कीम के जो है बिल्कुल। माहौल में ढल जाता है और वो फिर वो अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाता। आदित्य जी, क्या पुअर कंज्यूमर कनेक्ट इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि बिल्डर बायर का जो आउटलुक है वो पूरी तरह से अलग है। बिल्डर का फोकस अधिक मार्जिन पर रहता है और होम बायर्स किसी तरह से अपना घर पा जाना चाहते हैं। आज बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी है रेरा की। बायर टाइम टू टाइम रेरा के दरवाजे पे अपनी दस्तक लगा सकता है अगर उसके अनुरूप उसमें कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। जहां पोजीशन की बात है, पोजीशन डिले होने के कारण डेवलपर उसको जैसे तैसे प्रोजेक्ट हैंडओवर करना चाहता है, क्योंकि हैंडओवर करते करते उसके पास दुनिया भर के लीगल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिले इन प्रोजेक्ट हो रहा होता है। जब वो जैसे तैसे डेवलपर हैंडओवर कर रहा होता है तो बायर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती, तो उसको जो है उससे बहुत सारे जो है मेंटल हेल्थ के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि जब वो प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो 4 साढ़े 4 5 साल पहले का सिनेरियो होता है। उस समय उसकी इकोनॉमी जो खुद की कंडीशन है वो उसकी जरूरतें 4 5 साल में बदल जाती हैं, तो उसको वो प्रॉपर्टी जो है ब्रीदेबल स्पेस ना जैसी समझ में आने लगती है। आल्दो डेवलपर अपनी तरफ से कोशिश करता है, वो ब्रोशर हर एक चीज दिखा के ही प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन जब लास्ट में पोजीशन पे पहुंचता है तो बायर का भी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो ग्रोथ हो चुकी होती है। पहले उसकी जरूरत 2 बेडरूम की होती है, अब वो 2 बेडरूम में उसको बड़े साइज की जरूरत हो रही होती है, या बिल्कुल। 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में जरूरत होगी, तो उसको जो उस समय उसका लिविंग स्टैंडर्ड में जो ग्रोथ हो जाती है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी मिसमैच होती है। तो यहाँ पर जो बायर है वो अगर अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को ऑन बोर्ड लाता है डे वन से ही, वो उसको अच्छी एडवाइस कर सकता है कि 4 साल बाद आपकी रिक्वायरमेंट इस प्रॉपर्टी से चलेगी नहीं, 4 साल बाद ये होगी। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है वो एक अच्छा रोल निभा सकता है। आदित्य जी, क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का सॉल्यूशन हो सकता है? तो इस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं और ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड भी हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको ओसी ही नहीं मिला अगर उन्होंने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल या जो है जो कितना ओपन एरिया होना चाहिए लिविंग रूम में, कितना विंडो साइज होना चाहिए किचन में, ये सब ऑलरेडी डिफाइंड है। बहुत सारे डेवलपर्स इसको फॉलो करते हैं। जो डेवलपर्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वही इसको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको हर मेट्रो शहर में मिल जाएंगे जिनको ओसी नहीं मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अगर बनते हैं या उनमें और सुधार हो सकता है तो बायर्स को सपोर्ट करेंगे और इन चीजों में आगे चल के जो है चीजों को अच्छे से निकल के आएगा। बिल्कुल। 68% लोग घर खरीद कर भी नाखुश हैं। घर खरीदने का जो पूरा प्रोसेस है वो दिमाग खपाने वाला है। उसके बाद प्रॉमिस फॉल्स होने का खतरा लगातार बना रहता है। पोजीशन में डिले करना ये एक बड़ी समस्या रहती है। सवाल उठता है कि क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो सॉल्यूशन अभी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड खुद ही अभी डेवलप हो रहे हैं। डेवलप होंगे फिर उनका पालन कितना होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या रेरा या गवर्नमेंट बॉडीज इस पर कुछ कर सकती हैं? जाहिर है रेरा की ओर से कुछ सख्ती देखने को जरूर मिलती है, लेकिन लोकल बॉडीज इस तरह की कोई मुस्तैदी फिलहाल उनमें दिखती नहीं है। एक तरफ बम्पर सप्लाई है, अनसोल्ड इन्वेंट्री भी है, तो दूसरी ओर पूरे भारत में बड़ी मात्रा में लोगों के पास घर नहीं है। यानी ओवरऑल घर खरीदने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो काफ़ी पीड़ादायक है। ये कब पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जितनी आसान होगी, ये अपने आप में एक दिवा स्वप्न जैसा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे रवि जी आपका और आदित्य कुशवाहा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।